लेकिन साधना करने वाली जो हमारे गुरु महाराज ने प्राप्त लेकर के साधना करके सिद्ध किया, सिद्ध करके जो मार्ग दिया, उस मार्ग की ये गारंटी है, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं कि अगर आप वो करते हैं, सत्संग होने का मतलब जो होता है युक्ति को समझना। युक्ति अगर आप भूल जाते हो, गुरु महाराज के पास आकर को भजन करे हो तो हमारी युक्ति हमारे पास है, और अगर नहीं करे हो तो हमारी विद्या मेरे पास। तो इस बात को हमने कई लोगों को देखा जिन्हें हमने उपदेश दिलाए, और अगर दो 4 साल बाद मिले हमें भैया क्या भजन कर दो, बोले उनको भूलिए। मतलब इतनी उनको याद रही थी कि गुरु जी ने क्या बताया। अब बताओ, बताई हुई बात भूले मतलब चाहते एक नहीं, कई लोगों ने देखा कि वो खुद भूल जाते और चीज में याद नहीं रहे, लेकिन उस युक्ति को भूल जाते हैं। इसलिए जो महापुरुष की वाणी होती है खुलेआम बता देते थे, लोग बता रहे। और जब कोई बात स्वामी खुलेआम बताए तो बताते हैं अगर कोई करेगा तो मेरी विद्या उसके पास आएगी, नहीं करेगी मेरे पास आ जाएगी। तो इसका मूल बात यही है कि अगर आप करेंगे तो उसका फल निश्चित है। जब शक्ति के द्वारा साधना होती, शक्ति प्राण जिस प्रकार इस शरीर में 2 प्रकार से काम करता है। प्राण मुख्य प्राण एक है, एक प्राण है मुख्य, और उसके 2 भाग हैं। एक भाग वो है कि जो शरीर की रक्षा करता है, शरीर भोजन खाते हो, रात को सो रहे और रात श्वास चल रही, सब कुछ सारी क्रिया हो रही, सो रहे और मन कहीं घूम रहा, चित्त आपको घूम रहा, कहीं कानपुर को लखनऊ को दिल्ली, रात में सपने देख रहे, हम वहाँ गए फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। कुछ सपने ज्यादा थके होते तो मालूम पड़ता है कि सपने नहीं याद रहे, कम थकान सपने आए तो वो याद बने रहे थे। कभी कभी चिंता में फंस गए, पूरी रात सोए और सवेरे उठे, बोले क्या बताया नींद नहीं अच्छी आई। क्यों नहीं अच्छी आई? क्योंकि चिंतन होता रहा, विचार चलता रहा। जब विचार चलेगा, चिंतन होता रहेगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी। अब तो ये जो चित्त है जिसको कहा रूप खाकी और रूप रूपी, जो इस शरीर की रक्षा करता है उसको कहते हैं शक्ति प्राण। शक्ति रक्षा करता है, जो सोते समय प्रति शरीर को सुधार चला। और चित्त प्राण वो है कि जो हम बैठे यहाँ पर है और सोचने लगे कावल, कई पर पहुंच के उसको चित्त कहते, उसी को सूरज भी कहा है। इसमें जिस काल में शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो हमारा चित्त अपने आप उसी जगह लग जाएगा। ये प्रभाव लेकर कहीं आप ताकत लगाते हो तो जहाँ ताकत आपकी लगेगी, बल लगेगा तो आपका चित्त भी वहां लग जाता है। इसी प्रकार से जब शक्ति और चित्त के संयोग से साधना होती है तो जैसे चित्त और शक्ति मिलेगा वहां तक अपने आप मिलेगी और कूद गमन अपने आप तक चला जाएगा। जिस 3 चीजें बताई जाती हैं तो शक्ति प्राण और चित्त प्राण का मेल। विवेकानंद जी कहते हैं कि चित्त को चेतन में जोड़ना ज्ञान की प्रथम रक्षा है। शुरुआत वही है। स्वामी अद्वैतानंद जी ने कहा कि बुद्धों का सिलसिला जहां से समाप्त होता है, साधना की वहीं से शुरुआत होती है। इसके पहले साधना की शुरुआत है। बुद्धों का सिलसिला है विचारों का। जब तक विचार कर रहे हैं तब तक साधना है ही नहीं। सीधी साफ बात। और लोग का चिंतन करो। आज कहने वाले चाहे भागवत महापुराण सुनो या तमाम जगह हमने देखा वे कहते परमात्मा का चिंतन करो। चिंतन चाहे अच्छा चिंतन हो चाहे बड़ा चिंतन हो, 2 प्रकार के चिंतन आत्मज्ञान के लिए बाधा है। क्योंकि चिंतन है और जब तक चिंतन है तब तक गुणों का घेरा है। अचिंत स्वरूप है घेरा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अचिंत स्वरूप। गीता अध्याय 5 के 27 में कहा है इस पर प्राणों और पानों समूह नासा बेहतर चारों जितेंद्री मनोर प्राणा फिर इच्छा है योगी के साथ ये अपने प्राण और पान की गति को कम करके जब ये प्राण पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के मध्य से ऊपर की ओर प्रयाण करता है तो संत ज्ञानी जी कहते हैं कि जिस प्रकार नदी और नाले गंगा जी में मिलते हैं और गंगा समुद्र में मिल जाती है तो नदी नाले अपना रूप धारण दोबारा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा जिस काल में शक्ति द्वारा, क्योंकि शक्ति के नीचे जो शक्ति काम करती तब तक हमारी जीवात्मा, और जिस काल में ये शक्ति हमारी यहाँ
जैसे ब्रह्मा का ऐसे मिल जाएगा जैसे कोई बिंदु से जो मिलती है, गंगा स्रोत मिलती है, फिर उसका जीव भाव खत्म हो जाता है। जैसे नदी नाले अपना उदाहरण नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से जिस काल में उसका अपना शक्ति, जिस काल में उसकी शक्ति पृथ्वी के ऊपर अपना मुकाम बना लेगी, अपना स्थान बना लेगी, उस काल में उसका जीव भाव खत्म होगा। ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है विकृति का है, इसमें जो करता है वो पाता है, बिना किए की साधना नहीं। ये नहीं हमने कुछ ने हाथ रख दो बस हो गए। देखो झूठा आश्वासन चाहे कोई साधु दे तो गलत, क्योंकि लोग लालच वाला यहाँ काम नहीं है। यहाँ गुरु महाराज का सीधा सीधा आदेश है कि कोई आश्रम नहीं बनाओ। सीधा सीधा उन्हें आश्रम के आदेश है कि अगर इस धन को अगर कहीं किसी ने श्रद्धा का पैसा दिया और वो पैसा अगर तुमने परिवार में लगा दिया तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो कोई साधु कितना बड़ा रिश्ते नहीं लेगा, क्या खाम ज्ञान 100,000 ले जाओ, घर ले जाओ, घरों बर्बाद हो गए। तो अब पैसा क्या मकान आश्रम बनेगा नहीं। अगर कोई 100,000 देगा तो काय में किराया भाड़ा खर्चा अपने खरीद कर ही तो है नहीं। इसलिए ये निर्वासनिक मार्ग है, निर्वासनिक पुरुषों के लिए है, पुण्य आत्माओं के लिए है कि जो पुण्य आत्माएं वास्तव में ये पुण्यशील आत्माओं को ही मिलता है, पुण्यशील आत्माएं चलती मिलने की तरह कितनी भीड़ होती है, कितने उपदेश दिए गए, उपदेश मिले उसका भूलिए तो कोई बात नहीं। काम अपना काम है प्रचार करना, बताना, समझाना, अच्छी तरीके से समझाना, और उसके बदले में ये भी चाहते हैं कि हम रुपया मिल जाए, ये मतलब नहीं। लेकिन करोगे तो ये वास्तव में ये ऐसी विद्या है कि चाहे जो करेगा, जो भी करेगा वो सब ही बनेगा, चाहे 1000 करने वाले 1000 सब बनेगा। हमारे गांव के बीच में बिटोल भाई जी हैं, गुरु महाराज जी ने उपदेश किया था बचपन में, न शादी की न ब्याह की, आवाज देखो सिर्फ महापुरुष हैं, उनकी तुलना अच्छे से नहीं हो पाती आज के समय। उनके ऐसे रहस्य है कि वो जानने वाले जानते हैं। तो साधना जो करेगा वो पाएगा। लेकिन होता क्या है कि साधना न करके ज़्यादातर लोग अध्ययन में जाते हैं, हम ये किताब पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें। गुरु के वचन प्रतीत न जेई सपने सुलभ न देई। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, अगर नहीं समझ पाए दोबारा समझो, लेकिन करिए, करके ही यहाँ से रुका, करके ही पाओ। मुख दीखर पाठक है, परसत कर्म मिलाए, और वचन सुनत मन मोहन पूरा भाग मिलाए। गोस्वामी कहते हैं ऐसे संतों का जो अपने स्वरूप जैसे हो जाते हैं, उनका मुख देखने से पाठक आप होते हैं। मुख दीखर पाठक है, परसत कर्म मिलाए, उनके स्पर्श करने से कर्म दूर होते हैं। परसत कर्म मिला, वचन सुनत मन मोहन पूरा भाग मिलाए, वचन सुनने से मोह होता है, अपने मुख के भाग कर सकता है, स्वरूप की ओर चलने लगता है। तो स्वरूप की यात्रा है और सबसे सरल मार्ग एक है। इस मार्ग इतना सरल कोई नहीं कि नहीं तुम 4 नाम ले देंगे, तुम जो नाम जपो देना जपा जपी काम खत्म। केवल एक है साथ में सब पते सब साथे सब जाए, और जो तुलसी चाहे गुरु को फूले फूले खाए। केवल शरीर की जो बल है, जो ताकत है, जो शक्ति है, इसको समझ लो। इस शक्ति का प्रयोग साधना में करने लगो। जैसे जैसे शक्ति का प्रयोग साधना में करोगे वैसे ही आपका चित्त वहाँ पर ठहरा हो लगेगा। और श्वास की गति जो श्वासा यहाँ करने वाले हैं, श्वास की गति इस साधना में कोई साधना करता है उसकी पहले दिन से ही श्वास की गति धीमी हो जाती है। पहले दिन से जैसे शक्ति जो भी साधना करते हैं, हम लोग करते हैं कि अगर प्राण उसका ऊपर भूल किया और जैसे उसने अपनी शक्ति को ऊपर किया, शक्ति अपनी रोकी, वैसे श्वास की गति धीमी होती है। और करने वालों के लिए कहा स्वामी जी ने, कि मेरी बात नहीं स्वामी की बात है, कि बिन वाणी बिन श्वास के हंस रमत जे धाम सोई है निजाम। यह धन वे पावते जो रहे प्रणव गौराय। तो ये धन वही पाते जो वास्तव में साधना करते हैं। बिना वाणी और बिना श्वास नहीं चलेगा। जो बात उन्होंने कहा कि बिन वाणी न तो वाणी के से रहा और फिर श्वास के हंस रमत जे धाम सोई है निजाम। यहाँ तक की जाता है उस घर में पहुँचने पर श्वास नहीं चलेगी। किसी के लिए कहा कि उसकी उम्र बढ़ती है। अभी हम लेके गए